Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Student, हम 9.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को तो होमवर्क में दिया था, 12 तक और हमने ख़त्म कर दिया था, है ना। एक एक्स एक्सिस पे था और एक वाई एक्सिस पे था, इक्वी डिस्टेंस हमें निकालना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर उसको 3-4 बार करना चाहिए रफ कॉपी में, तब जाके हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, मैथ्स कभी भी एक दिन में नहीं आती है, हमेशा याद रखना। मैथ्स को हमेशा रफ कॉपी में हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर आपने एक ही बार करके रख दिया और एग्जाम के टाइम आप लोगों ने देखा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला समझ में। जब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो आप परफेक्ट कैसे होगे, है ना, मैथ्स में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा हो उतना प्रैक्टिस करिए। और नंबर स्कोरिंग चैप्टर सब्जेक्ट है, तो इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ पॉइंट this 3 comma k and k comma 5 are equidistant from a point 0 comma 2, then find the value of k। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है हमारा यही पॉइंट रहेगा कि a मान लो, b मान लो और इसको b मान लो। क्या कह रहा है कि पॉइंट ए को मैंने दे दिया 3 कॉमा के, इसको दे दिया मैंने k कॉमा 5। ये कह रहा है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 कॉमा, इक्वी डिस्टेंस होगा तो इसका पॉइंट क्या दे दिया 0 कॉमा। अब वो कह रहा है k की वैल्यू आप लोगों को निकालिए, तो वही का वही सेम मेथड है। पहले AP निकालो, फिर PB निकालो, फिर AP इज इक्वल टू PB कर दो और k की वैल्यू हम लोग को निकाल दो। चलो AP निकालते हैं हम लोग पहले, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AP में इसको x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देखते हैं तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर, इतना ही रहेगा, है ना। या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 9 का होल 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं और k का स्क्वायर कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। कई कई बच्चे इस तरीके से करते हैं, बट हमें क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b। समझ में आया। आगे करते हैं 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस का 4k, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक स्टेप और कर देते हैं, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 13, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, AP आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं PB के लिए। PB के लिए करेंगे तो फिर क्या होगा, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, k माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना है, k माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 है 5 माइनस 2 का होल
k का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ पे भी मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, यहाँ पे तो ये कांस्टेंट था या सॉरी कोई वेरिएबल था k, इसलिए ये इससे माइनस नहीं हो सकता है, इसकी अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली, इसलिए वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट है तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी बी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक करने के बाद में फॉर इक्वी डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्वी डिस्टेंस AP इज इक्वल टू PB, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो जब दोनों को मैंने बराबर किया तो मेरे पास आया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, दिस यहाँ पे लिख दिया AP की जगह पे, PB की जगह पे ये लिख दिया, है ना। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गए, है ना, और यहाँ पे बच गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 13 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि कांस्टेंट को एक साइड ले जाता हूँ, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस का 4k और ये k स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचा, ये 13 उधर चला गया तो माइनस का 13, k से k कैंसिल आउट, माइनस का 4k इज इक्वल टू 13 में से 9 गए तो कितने बचे, कितने बचे, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, देन therefore k इज इक्वल टू कितना आ गया, तो कुछ इस तरीके से मैं जो है हमारा k की वैल्यू निकल गया। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, कई बार पूछा गया है। बहुत इजी दिखने में लग रहा है, साइन कॉस थीटा है, ये प्रूफ करना है, मगर अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if coordinates of P and Q are this and this, P के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखा है a cos थीटा, b sin थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं माइनस का a sin थीटा, b cos थीटा। ठीक है, देन शो दैट OP का स्क्वायर प्लस OQ का Q का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर O इज द ऑरिजिन। तो हमें किस तरीके से करना है कि भैया पहले तो हम देख लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a cos थीटा और b sin थीटा। फिर हम देखते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस का a sin थीटा और b cos थीटा। और कह रहा है O क्या है आपका ओरिजिन, और ओरिजिन में x और y क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। O कितना हो गया आपके पास 0, 0। यहां तक आने के बाद हमें कुछ नहीं देखना, सीधा चलना है प्रूफ में जो शो करना है। यहाँ कह रहा है OP का स्क्वायर मतलब OP के बीच में क्या लगा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। OQ का स्क्वायर मतलब OQ के बीच में क्या लगा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम लोग देख लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं OP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो O और P की बारी हो रही है, तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ये पूरा है x1, ऐसा नहीं है कि a अलग है cos थीटा अलग है, नो, a cos थीटा पूरा x1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलते हैं
x2 minus x1 का होल स्क्वायर दैट इज 0 minus a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर दैट इज y2 का गया ये रहा 0 minus b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपी यहाँ पे देखो 0 minus a cos स्क्वायर थीटा नहीं है, मगर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और cos के ऊपर भी एक स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, OP इज इक्वल टू, यहां तक हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है OP का स्क्वायर, तो दोनों साइड में अगर स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब ऐसा हो गया तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बेसिकली हमारे पास OP का स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास OP का स्क्वायर है। अब वो क्या कह रहा है, OQ का स्क्वायर। तो जैसे 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 शो करने कह रहा है, हम लोग उसी तरीके से हमारे चीजें निकाल लेते हैं। OQ पहले OQ निकालते हैं, दैट इज x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देख लो आप लोग, OQ था, इसको हटाओ, OQ की बारी आई है या QO की बारी आई है, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से नामकरण कर दो। OQ की बारी आई, चलो भैया OQ देख लेते हैं। x2 minus x1 का होल स्क्वायर, 0 minus दिस का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिखते हैं 0 minus a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, 0 minus b cos स्क्वायर का थीटा का, तो 0 minus b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक होने के बाद में वही का वही सेम चीज सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि 0 से तो माइनस करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर है। अब अपन देखते हैं, प्लस इसको लिख दिया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया आपके पास, OQ आया, है ना। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे OQ का स्क्वायर कह रहा है, तो मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो गया OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कहीं दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हमें करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे कह रहा है कि OP का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर को ऐड किया हुआ है, तो हम भी कर देते भैया ऐड। इसको इक्वेशन 1 दे दो
इक्वेशन 2 दे देते हैं, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। जब ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में ओपी का स्क्वायर और ओक्यू का स्क्वायर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो ओपी का स्क्वायर प्लस में ओक्यू का स्क्वायर, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपका ओपी, प्लस ओक्यू का स्क्वायर ये रहा, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद में हमें ये वाला पार्ट में कहीं ना कहीं नहीं हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, हमें तो सिर्फ चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हमें हटाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखो इस ए से और इस ए से, इन दोनों में से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर। ए स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मुझे बी कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है therefore we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1 होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो इनमें फॉर्मूला जरूर आएगा, तब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हमें हमको इतना ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1। Therefore OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेंस ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर रफ कॉपी में जरूर 1 से 2 बार ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप सोचोगे कि एग्जाम के टाइम में देखेंगे तो जय बाबा जी हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। Okay, come to the question number 15, that is if 0, 0 and 3, root 3 are two vertex of an equilateral triangle, then find the third vertex। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, और थोड़ा सा लेंदी भी है, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। चलो, कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन की 0, 0 और 3, रूट 3 दो वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो थर्ड वर्टेक्स हमें निकाल के रखना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका ए बी और सी, तीसरा वर्टेक्स हमें निकाल के रखना है एक्स और वाई का। पहला वर्टेक्स 0, 0 दे रखा और दूसरा कितना दे रखा है 3, यहाँ तक। और हमें एक चीज और पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमें लिखना है ए बी, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C, तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब ये काम आएगा आगे, इसलिए मैंने बताया कि आपको। अब मेरे को AB निकाल लेते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं, CA निकालते हैं, उस हिसाब से अपन धीरे धीरे पुट करते रहेंगे। और तीसरा ट्रायंगल क्या होगा, तीसरा वर्टेक्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, है ना। तो AB निकालते हैं पहले, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 x2
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, है ना। यहाँ पे हम करते हैं 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास किसका। उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं BC, सॉरी पहले निकालते हैं हम लोग AC। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये मान लेता मैं इसको x1 इसको x2, सॉरी y1 और y2, x2 और y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, या आप ऊपर लिख लीजिए CA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास AB भी आ गया CA भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब अपन BC निकाल लेते हैं एक बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हटाते हैं अपन, यहाँ पे निकलते हैं x1 y1 x2 y2। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हो भैया, x2 माइनस x1। यहाँ पे देखते हैं हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 2 जा 6x प्लस y स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया रूट माइनस का 2√3। ठीक है, वापस देखते हैं हम लोग BC। x और y को साथ में लिख देते हैं, है ना। और यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 है, दोनों कांस्टेंट है, तो 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए ना। 9 10 11 12 प्लस का 12 लिख देते हैं, या थोड़े बाद में लिखेंगे, पहले 6x को लिख देते हैं, फिर यहाँ तक होने के बाद में इन दोनों को लिख देते हैं प्लस का 12। ठीक है ना, या इसको भी थोड़ी बाद में, पहले माइनस का 2√3y लिख देते हैं। अब लिखते हैं हम लोग 3 प्लस 2 कितना हो गया 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर को लिख दिया, y को लिख दिया, 6x को लिख दिया, माइनस का √3y को लिख दिया, और इन दोनों का एडिशन कर दिया, 12 आ गया। अब हम करते हैं BC इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज समझते हैं अपन,
BC अपन को तो रूट निकालना है ना। तो अब अपन कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, क्योंकि हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कब करूंगा, जब मैं दो चीज को इक्वल कर पाऊंगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी कर देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू पहले बी सी करता हूँ, है ना। ए बी वी नो दैट, therefore AB is equal to BC कर देता हूँ। तो जब मैंने इन दोनों को इक्वल में किया है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को मैंने इक्वल किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा √12 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3 y प्लस का 12। अब दोनों को इक्वल कर दिया, AB इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे रूट है, ये रूट है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया अपना आंसर, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12। फिर से अब मुझे तो भैया x और y की वैल्यू, थर्ड कोऑर्डिनेट है, x और y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे y भी है और x भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से हमारी आ जाएगी ये, और ये किसके बराबर कर दिया मैंने, AB के बराबर। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CA। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लेता है इक्वेशन नंबर इसको 1, इसको 2, और BC कहाँ गया भैया, इसको 3 और इसको 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन नंबर A, पुटिंग the value of equation 4 in equation A वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते। तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 12 लिख दूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया 12 इज इक्वल टू, सिर्फ इतनी जगह पे मैंने क्या लिखा, 12 लिख दिया, और बाकी का एज इट इज लिख दिया 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12, है ना। यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, x को एक साइड ले लेता हूँ और नंबर को एक साइड ले लेता हूँ, या तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 12, ये वाला 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, और ये भी इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 इज इक्वल टू -6x माइनस का 2√3। अब एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट, तो अपने पास आंसर कितना आया, कितना आ गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू 6 माइनस का 6x माइनस का 2√3। ठीक है। यहां तक करने के बाद में अब देखो यहाँ पे x है, y है, y की वैल्यू दोनों साइड हम क्या करते हैं, रूट है, तो दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ये रूट हटाना पड़ेगा। कहीं पे भी देख लिया रूट है, रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग किया तो -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं कर देता हूं, कॉमन ले लेता हूं, 6 6 जा 36 और 2 4 जा 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 12 माइनस √3, अच्छा
यहाँ पे √3 को अलग कर देते फिर करते हैं, थोड़ा इजी और हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद में क्या हो जाएगा, √6 को इधर भेज देता हूँ। जब √6 को इधर भेज दिया मैंने तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2√3y इज इक्वल टू -6x प्लस का 12, है ना। इस माइनस को उधर भेज देता हूँ तो 2√3y इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 12, 2√3y इज इक्वल टू -6 और प्लस का 12। अब यहाँ तक इसलिए क्या है क्योंकि थोड़ा सा और इजी पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। अब कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया 2√3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x - 12 का होल स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद में करते हैं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर। ठीक है, जब 12y² में करूंगा तो यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगा देता हूँ, है ना। यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगा देता हूँ तो a² - b² दैट इज 6x का स्क्वायर माइनस b² a² प्लस b² माइनस का 2ab, है ना। यहाँ पे a² प्लस b² माइनस का 2ab लगा दिया, सॉल्व कर देते हैं। 12y² इज इक्वल टू 6 × 36x² प्लस का 144, 12 × 24, है ना। 12 × 24 और 24 6 4 24, 4 का 6 14 144 माइनस का 144 x। ठीक है, यहां तक करने के बाद में अपन देखते हैं क्या क्या और कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या है कि अब मुझे y भी है x भी है, और x कितनी बार है 2 है, तो y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5 से। फ्रॉम इक्वेशन 5 12 इज इक्वल टू x² प्लस y², तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस x², ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, आया समझ में। इक्वेशन नंबर 4 से मैंने क्या किया, सिर्फ y² की वैल्यू निकालूंगा तो x² इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इक्वेशन बी में इस y² में मैं क्या रख दूंगा 12 माइनस x², ताकि सबके सब x² बनो। तो यहाँ पे मैं आपका मिटाने की अनुमति चाहूंगा। फ्रॉम इक्वेशन बी का इक्वेशन लिखते हैं 12y² इज इक्वल टू 36x² प्लस का 144 माइनस का 144x। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 5 से y की जगह पे मैंने क्या रख दिया, y² की जगह पे क्या रख दिया 12 माइनस x², तो 12 यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस x² इज इक्वल टू 36x² प्लस में 144 माइनस का 144x। ये क्यों किया, क्योंकि पूरे इक्वेशन में अब मेरा क्या हो जाएगा x ही x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको 12 से 144 हो जाएगा माइनस का 12x² इज इक्वल टू 36x² प्लस का 144 माइनस का 144x।
अब ये वाला जो 144 है वो इधर लेके आ जाता हूँ, तो माइनस का 144 हो जाएगा, है ना। मतलब ये प्लस का था, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, तो कैंसिल आउट ही हो गया टोटली। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x² इज इक्वल टू 36x² माइनस का 144x। 36 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x² माइनस का 36x² इज इक्वल टू माइनस का 144x। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 36 प्लस 12 कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 48 माइनस का x² इज इक्वल टू माइनस का 144x। कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास कितना आया 40x² 48x² और इसको इधर लेके आ गया तो माइनस का 144x इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ 48 टोटली मल्टीप्लाई कॉमन ले लेता हूँ, तो 48 कॉमन जब लूँगा इसमें से x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, नहीं, अब मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा 8 घंटे। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया 48 कॉमन ले लिया, तो आंसर आ गया x माइनस 48 3 जा करता हूँ 4 3 8 3 24 का 2 4 3 का 3 है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 3 कॉमन इक्वल टू 0 48x। अब देखो इनको फैक्टर है ना, तो इनको अलग अलग x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे निकाला 48x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और यहाँ पे हमने निकाला x इज इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू निकल गई, मिटा दो। अब इस x की वैल्यू हमें पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार x की वैल्यू 3 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। हमें इक्वेशन नंबर 4 पे कुछ इस तरीके से इक्वेशन था 12 इज इक्वल टू x² प्लस y² था ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 putting the value of x, या डायरेक्ट ऐसे लिखो putting the value of x in equation 4। चौथे वाला जो इक्वेशन है आपका दैट इज 12 इज इक्वल टू x² प्लस y², इसमें पुट कर देते एक बार 0, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0 प्लस y², 12 इज इक्वल टू y², y इज इक्वल टू अंडर रूट 12, दैट इज 12 को कैसे लिख सकता हूँ 4 3 जो 12, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3, वो भी प्लस माइनस। ये कब हुआ जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो जब मैंने पुट किया इस इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, तो 12 इज इक्वल टू x² कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में y²। 12 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस y² इज इक्वल टू 12 माइनस 9, 12 से 9 हो गए 3 इज इक्वल टू y², y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने y की 2 वैल्यू निकाल दी और x की 2 वैल्यू निकाल दी, तो वर्टेक्सेस कौन से हो जाएंगे 0 पुट करने पे कितना आ रहा है प्लस माइनस √3, वर्टेक्स कितना हो गया आपके पास, हेंस 0 पुट करने पे कितना आ रहा था अपने पास y की वैल्यू प्लस माइनस 2√3, और
x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे कितना आ रहा था, x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे प्लस माइनस √3, ये हो गया आपके पास आंसर। काफी लेंथी क्वेश्चन है ना। ध्यान से अगर आप लोग करोगे तो इजी अच्छी तरीके से हो जाएगा। प्रैक्टिस मस्ट है, हमारे पास होना चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं होगा तो कंप्लीट। तो यहाँ तक हमने 9.1 का सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने खुद ने करवाए, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करेंगे। 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक वीडियो में, 6 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई होप, मुझे आशा होगी कि आप लोग जरूर इसकी रिवीजन करके करेंगे और फेयर आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।